मैं अरविंद कुमार सिंह एक प्राइवेट संस्था का संचालक, मैथ एक्सपर्ट एवं ब्रेन ट्रेनर हूँ। मैंने ब्रेन की ट्रेनिंग श्री डी शर्मा, श्री विपुल शर्मा एवं श्री विनीत शर्मा जी से ली, जो विश्व प्रसिद्ध संस्था टीम 360 के सीईओ एवं डायरेक्टर्स हैं, जिनको इस क्षेत्र में 12 साल का अनुभव है। मुझे ट्रेनिंग काल में अपने 12 साल का अनुभव इस प्रकार बताए कि अब मुझे लगता है कि मैं सालों से यह कार्य कर रहा हूँ। मैं वर्कशॉप के माध्यम से छात्रों के ब्रेन और माइंड को ट्रेंड करूँगा, जिसके बाद छात्र कम समय में अधिक समय तक अपने किसी भी विषय को मात्र कुछ ही घंटों में पेज सहित याद कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि हम को पुनः पढ़ना हो तो सबसे पहले मैं अपने ब्रेन को ट्रेंड करूंगा। आई एम अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल, वाराणसी। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनमें आपको जानने को मिलेगा रिमेनिंग जो हमारे चक्रास हैं। जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र पे, तो आगे आने वाले वीडियोस में रिमेनिंग 6 चक्रास के बारे में अलग अलग वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल पाएगी और आप उन्हें देख सकेंगे। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में कि मूलाधार चक्र क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूं तो मूलाधार शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल और आधार। मूल का मतलब होता है जड़, नींव या फाउंडेशन, जिसे हम बोल सकते हैं सोर्स, अर्थ, यानी कि मूलाधार यानी कि हमारा बेस। अगर मैं इसे आपको और सरल भाषा में समझाना चाहूं तो आपने सुना होगा या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को हम कब मजबूत मानते हैं, जब उसकी नींव मजबूत होती है। जितनी गहरी नींव होती है उतनी बिल्डिंग मजबूत मानी जाती है। या अगर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जमीन के ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन पेड़ पौधे टिके हुए हैं। उन्हें किसने पकड़ रखा है? उन्होंने जमीन से जड़ को पकड़ रखा है। उनका मूल, उनकी नींव जो है जितनी मजबूत होगी उतनी तेज वो आंधी तूफान को भी सहन कर पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर कि ज्यादा तेज आंधी तूफान आते हैं तब कुछ पौधे धराशायी हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका कमजोर होती है जड़, वो उसे मूल को पकड़ नहीं पाते हैं। या अगर मैं आपको और सामान्य भाषा में, सरल भाषा में समझाना चाहूं तो आपने कभी यह देखा होगा कि पेरेंट्स अक्सर ऐसा बोलते हुए आपको दिखते होंगे, लोग ऐसा बोलते हुए, जिनके बच्चे 7th 8th क्लास में, उनके पेरेंट्स अक्सर ऐसा बोलते हुए दिखते हैं, यार मेरा बच्चा इंग्लिश के अंदर ठीक नहीं है, इसकी मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में डाल दिया था, इसने नर्सरी, प्रेप, यूकेजी, एलकेजी ये क्लासेस नहीं करी, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में आ गया था। बाद में उनको रियलाइज होता है कि यार हम लोगों के बच्चे का बेस क्लियर नहीं है, इनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, इनकी नींव मजबूत नहीं है, इसलिए आज ये दूसरे बच्चों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसको समझ में नहीं आ रहा। इसी सेम चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है। बैकबोन होती है, उसमें सबसे नीचे जो चक्र होता है उसे हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। अगर ये हमारा स्ट्रांग नहीं है, अगर ये चक्र पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, तो ही एनर्जी ऊपर वाले चक्र में ट्रेवल करती हुई ऊपर आएगी। लेकिन अगर यही चक्र हमारा वीक है तो हम दूसरे चक्र को बैलेंस करना लगभग असंभव सा ही समझते हैं। हो सकता है कि आप दूसरे चक्र बैलेंस कर लें, लेकिन वही बात होगी कि हमारा मूलाधार चक्र वीक है, हम जो है एकदम नींव हमारी कमजोर है, तो ऊपर जो इमारत खड़ी होने वाली है वो एकदम लगभग मृत प्राय होगी, एकदम कमजोर सी आपको दिखाई देगी। अभी आप वीडियो में आगे जानेंगे कि मूलाधार चक्र के क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि मूलाधार चक्र के बिना, इस रूट चक्र के बिना आप दूसरे चक्र को बैलेंस करना लगभग असंभव सा ही समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि जिन लोगों का रूट चक्र बैलेंस नहीं होता उन लोगों को क्या क्या डिजीज हो सकती है, क्या बीमारियां हो सकती है। या तो ऑर्थोपेडिक की बीमारी आपको मिलने वाली है, या उन्हें रियोमेटोलॉजी की बीमारी हो सकती है, वायु विकार हो सकता है उनको, अर्थराइटिस भी हो सकता है, क्योंकि रूट चक्र जो है लेग से, पैर से, अर्थ से जुड़ा हुआ है। हो सकता है उन्हें लोअर बैक पेन हो, या हिप जॉइंट की भी समस्या मिल सकती है, लेग्स में प्रॉब्लम मिल सकती है, या उनके नी से रिलेटेड कोई ना कोई चैलेंज जरूर मिलेगा, या उनको एंकल से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है,
रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत होगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो उन्हें वेरिकोज वेन्स की यानी नसों की समस्या, यानी नसों में खून जम जाना और फिर वो स्किन पर हमारे को उभरती हुई दिखाई देती है, या साइटिका का पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रह सकता है, या वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कोई ना कोई बीमारी आपको जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों, जितनी भी बीमारियों के बारे में मैंने आपसे बात की, हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ऐसा महसूस करें कि यार ये सभी बीमारियां तो मुझ में है, और कुछ लोग ऐसा हैं जो ये सोच सकते हैं कि यार ये बीमारियां तो मेरे में नहीं है, या कुछ लोग ऐसा है जो ये सोच सकते हैं कि 10-20% ये बीमारियां मेरे साथ हो रही है। तो जिन लोगों के साथ 10-20% हो रही है उनको मैं अलर्ट कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ 10-20% भी अगर इनमें से 1-2 बीमारी का भी सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है, उसे आप बैलेंस कर लीजिए। अदरवाइज आने वाले 10 से 12 साल 15 साल में ये बीमारियां आपटम है कि उनका रूट चक्र जो है वो बैलेंस नहीं है। अब उन्हें इसको बैलेंस करना है, उसके बाद ये बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का रूट चक्र एकदम बैलेंस होता है वो आपको बहुत एनर्जेटिक मिलेंगे, बहुत जोश में मिलेंगे, जुनून के साथ, पैशन के साथ काम करते हुए दिखेंगे। उनके चेहरे पे आपको एक अलग चमक दिखेगी, एक विजन लेके चलते हैं, चला के इनिशिएट करते हैं, इनोवेटिव काम करते हैं, किसी काम को लगन के साथ करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं। उन्हें ये कह सकते हैं कि भाग भाग के काम करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत जल्द जल्द से काम करने की कोशिश करते हैं, तेजी से काम करना उनकी फितरत में रहता है। जिन लोगों का ये रूट चक्र बैलेंस होगा उन्हें आपको इस तरह की बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी, निराशा के भाव देखने को नहीं मिलेंगे। वो टीम के साथ तेजी से आगे काम कर सकते हैं और अकेले भी उतना ही जोश के साथ काम कर सकते हैं। उनका ये चक्र बैलेंस होता है। प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज, इन सब चीजों के अंदर आपको दिखेगा कि वो ज्यादा परेशान नहीं होते हुए दिखेंगे आपको, और वो सिर्फ अपने फोकस्ड काम पर रहते हैं और तेजी से करते जाते हैं। अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जिक्र किया कि क्या बीमारियां हैं, क्या सिम्टम है और क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों का रूट चक्र वीक होता है उनको सुधारने के लिए मैं किन रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए। तो यहां पे एक काम की बात यह है कि कुछ रेमेडीज तो हमारे पास है जो हम ट्रीटमेंट के दौरान देते हैं, जो इंस्टेंट फायदा करती है, और कुछ एक मैं अपनी तरफ से भी आपको रेमेडीज बताना चाहूंगा जो आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं और वो अपने घर पे भी इन रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं केवल रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। अगर इन्हें फॉलो करते हैं तो ये भी आपको फायदा देंगे, लेकिन जल्दी फायदा चाहिए तो हम लोग जो रेमेडीज बताते हैं पर्टिकुलर उस चक्र को स्कैन करके कि कौन सा चक्र आपका वीक है और कितना % वीक है, उसको कितना सुधारने की जरूरत है, वो रेमेडीज तुरंत रिजल्ट देती है। ये तो एकदम वैसा ही हो गया जैसे हमें जुकाम होती है या हेडेक होता है, वायरल के सिम्टम होते हैं और हम घर में ही पहले प्रयास करते हैं कि हम दवा ले लें, और दवा लेने के बाद में 1 या 2 दिन ठीक रहता है, फिर से वापस जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं हम फिर बीमार हो जाते हैं। फिर आखिर हमें जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ता है, फिर डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है और हम 3 दिन में एकदम रिकवर होके ओके हो जाते हैं। ये हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, लेकिन पहले हम हमारी बुद्धि लगाते हैं कि हम दवा ले लें, डॉक्टर भी तो वही दवा देगा, हम भी तो वही ले लेते हैं। सेम ऐसा ही अभी मैं भी आपको रेमेडीज बता रहा हूं, आप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहले इंसान अपनी खुद की बुद्धि लगाता है। अरे क्या है, यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे, देख लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। आप बैलेंस भी हो सकता है आपका, मैं भी बताने वाला हूं, उस रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए रहेगा, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में अगर आप हमारे द्वारा पूरी तरह से डायग्नोस करके जो रेमेडीज हम लोग देते हैं अगर वो फॉलो करते हैं तो ये चक्र आपका हमेशा के लिए बैलेंस रहेगा और जबरदस्त एनर्जेटिक फील करेंगे आप, और आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में। अगर आपका रूट चक्र वीक है तो रूट चक्र किससे जुड़ा हुआ होता है? अर्थ से। तो आपको तुरंत इंस्टेंट फील होगा क्या कि आप अगर रूट चक्र वीक है, आपको सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप नंगे पैर जमीन पर, रेत पर चलिए तो आपको एक फीलिंग आएगी, और कोशिश करिए जमीन पर नंगे पैर चलने का, और ये फील करिए एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर फील होगी आपको। आप जमीन पर चल रहे हैं, आप घास में चल सकते हैं, आप घास में चलिए, आप लेग्स का वर्कआउट करिए, आप लेग्स की एक्सरसाइज करिए, आप इस रेड कलर के कपड़े पहनिए। मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा, यहीं पे मुझे याद आ रहा है कि आप देखते हो कि लंगोट जो पुराने जमाने में जो लोग लंगोट पहनते थे, जो पहलवान लोग पहनते थे, वो इस लंगोट का रेड कलर ही क्यों पहनते थे? क्या कारण है रेड कलर का पहनने का? उसका रीजन है कि मूलाधार चक्र जहां होता है बैकबोन के एकदम नीचे, वहां ही तो लंगोट बांधी जाती है,
और जिस पार्ट का मूलाधार चक्र का भी कलर रेड होता है और जिस पार्ट को हमें ढकने की जरूरत है वो कपड़ा भी अगर रेड है तो वो उत्साहवान एनर्जी से लड़ते हैं। वो तो ब्लैक कलर की लंगोट नहीं पहनते क्योंकि वो पुराने जमाने में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता था। आजकल कोई फैशन के दौर में सब चीजें अलग हो गई, लेकिन इस कलर के ऊपर ध्यान रखा जाता था। तो इसी तरीके से हमें कई चीजों के बारे में जो है देखने को मिलता है। जैसे लोग बोलते हैं एप्पल खाइए आप, एनर्जेटिक रहेंगे, आप में कोई बीमारी नहीं रहेगी। एक्चुअल एप्पल तो अपना असर कर ही रहा है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण रिजल्ट है उसका रेड होना। जो एप्पल रिजल्ट देगा वो आप टमाटर खा के भी रिजल्ट ले सकते हैं क्योंकि उसका कलर भी रेड है। आप उसकी जगह अनार भी खा के रिजल्ट ले सकते हैं क्योंकि उसका कलर भी रेड है। रेड कलर आपको इफेक्ट दे रहा है, आपके मूलाधार चक्र को एनर्जेटिक कर रहा है और आप बीमारियों को दूर कर रहे हैं, आप रिकवर होते जा रहे हैं। इसलिए इन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो आप इन सभी रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग एक चीज पूछते हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। लोग पूछते हैं सर कि आप ही डायग्नोस करके बता दीजिए ताकि हम लोग उस रेमेडी को फॉलो कर लें, तो आपके क्या चार्जेस हैं। तो मैं आपको उस बारे में डिटेल दे देता हूं। हम 4000 हमारी कंसल्टेंसी फीस होती है। 4000 कंसल्टेंसी फीस में हम आपको क्या करके देने वाले हैं। हम आपके पूरा ओरा को चेक करके आपको बताएंगे कि आपका ओरा कितने % वर्क कर रहा है, कितना फैला हुआ है। क्योंकि एक इंसान, आम इंसान का 8 से 10 फीट ओरा होना चाहिए, तो आपका इतना है या नहीं है। उस ओरा की वजह से आपके चक्र भी वीक होंगे। अगर आपका ओरा वीक है तो चक्र वीक। तो हम आपके पूरे 7 चक्रास को चेक करके, स्कैन करके बताएंगे कि कौन सा चक्र आपका कितने % सही है, कौन सा आपका बैलेंस है, कौन सा आपका बैलेंस नहीं है। 7 चक्रास में अलग अलग चक्र। अगर कोई चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो उसके लिए रेमेडीज क्या है और उसे किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, तो ये आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सारे आप इस चक्र को बैलेंस कर लेंगे तो आप जबरदस्त, आप महीने के अंदर अपने परिवार में फाइनेंशियली या बिजनेस के लिए, हेल्थ के लिए हर तरीके से फिट फॉर हो जाएंगे। अब लास्ट में जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि हम ये जानेंगे कि टीम 360 को और उनके टीम मेंबर्स को क्या फायदा हुआ। और मैं कुछ आपको आपका ध्यान कहीं आकर्षित भी करना चाहूंगा, वो ये कि आप ये देखिए कि हमारे YouTube पर वीडियोस है लगभग 1100 वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम लोगों के स्कूल के सेमिनार के जितने वीडियोस हैं वो सभी जो सेमिनार किए गए हैं उनके अंदर जो टी शर्ट पहना गया उनका कलर रेड है। हम अपने हिसाब से करते हैं लेकिन हम रेड कलर, क्योंकि वहां एनर्जी, उत्साह, जोश की जरूरत होती है सेमिनार में, तो रेड कलर का टी शर्ट आप देखेंगे। हम बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजीज को हेल्प करने के लिए हम लोग जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास एनर्जी कहां से आती है, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की वजह से। टी शर्ट हम पहनते हैं किस चीज का, रेड कलर का, ताकि उससे हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस रहता है। हम ट्रैवल के दौरान क्या खाते हैं, एप्पल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं। उसका रीजन है इसी वजह से हम लोगों की ग्रोथ बहुत तेजी से चली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमें और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो आप आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि जो नाभि चक्र होता है उसका कलर होता है येलो। तो हमारे सेमिनार के अंदर सभी टी शर्ट के येलो कलर हैं। कभी येलो भी पहनते हैं हम, हर सिचुएशन के हिसाब से अलग। कहीं हमें प्रेजेंटेशन देनी है, बहुत काफ़ी लर्नेड और समाज के उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके समक्ष हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमारी वाणी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम वहाँ टी शर्ट पहनते हैं ब्लू कलर का। जब सेमिनार में जाते हैं तो रेड कलर का, कभी क्लासेस करानी होती है तो येलो कलर का या रेड कलर का, या किसी सेमिनार में जाते हैं तो वो ब्लू कलर का। ब्लू कलर का क्यों? क्योंकि वो थ्रोट चक्र का कलर है ब्लू कलर, और इससे निकलने वाली वाणी सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेस कर सकती है। तो ये सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, जिसका विषय में हम आपको जानकारी आगे वाले वीडियोस में भी देंगे। इस सभी चीज़ों की वजह से आज ये स्थिति है कि पूरे वर्ल्ड में टीम 360 के अलावा टीम 360 की जो वर्किंग है, जैसे DMIT, मिडब्रेन, ESP, फोटोग्राफिक पे जो सेमिनार है, वो पूरे वर्ल्ड में हमारे अलावा स्कूल्स में कोई नहीं कराता। ये सब हुआ क्योंकि हम हमारे सभी चक्रों को बैलेंस करते हैं, सभी चक्रों के ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता। इसके कारण आज हासिल इस फील्ड में नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।